ज्ञान जो बदल दे जिंदगी। इस सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य का जन्म हुआ तो उसकी प्रबल इच्छा हुई कि क्यों न मैं इस सृष्टि को देखूं। बस फिर क्या था, निकल पड़ा मनुष्य इस सृष्टि को देखने के लिए। जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू की तो सर्वप्रथम इसने देखा कि एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कोयल अपने मधुर कंठ से कुछ गा रही थी। कोयल का मधुर गान सुनकर यह बहुत ही आनंदित हो उठा और बड़े ही मनोयोग से उसको सुनने लगा और खूब प्रसन्न हुआ। लेकिन अंत में बोला, हे कोयल, काश तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उसने बाग में गुलाब के फूल को देखा और बहुत ही हर्षित होते हुए उसके निकट जाकर उसकी भीनी भीनी खुशबू का आनंद लेने लगा। लेकिन अंत में बोला, हे गुलाब, काश तेरे साथ ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद वह और आगे बढ़ा तो उसने समुद्र की ओर देखा और उसमें उठती हुई लहरों, तैरती हुई मछलियों आदि को देखकर प्रफुल्लित होने लगा। लेकिन अंत में चलते हुए बोला, हे समुद्र, काश तू खारा ना होता। घूमते घूमते रात्रि का समय हो गया। संयोगवश उस दिन शरद पूर्णिमा थी। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में शोभायान होकर शीतल चांदनी बिखेर रहा था। वातावरण अत्यंत ही रमणीय था। यह सब देखकर वह बहुत ही हर्षोल्लसित हो गया और आनंद मनाने लगा। लेकिन संयोगवश उसी समय उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई और वह उदास हो गया तथा कहने लगा, हे चंद्र देवता, काश तेरे अंदर यह काला दाग न होता तो तू कितना अच्छा होता। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए उसने प्रकृति की असंख्य मूल्य निधियों को देखा, लेकिन अपनी प्रकृति वशात उसमें उन सभी में कोई ना कोई कमी निकाली और सभी को कहता गया कि काश तेरे अंदर यह ना होता तो कितना अच्छा होता। यह सब देखकर प्रकृति की वे सभी अमूल्य निधियाँ, सूर्य, चंद्रमा, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वर्षा, हवा, धूप छाँव आदि सभी एकत्रित हुए और एक स्वर में कहने लग गए, अरे मनुष्य, अरे ओ प्रकृति के सुंदरतम प्राणी, ज़रा हमारी भी बात सुनता जा। तूने अपनी तो खूब सुना दी। और सभी एक स्वर में बोले, कितना अच्छा होता कि काश तेरे अंदर ये दूसरों में कमी देखने की आदत ना होती तो तू प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना होता। दोस्तों, यह कहानी किसी और की नहीं है, अपितु यह कहानी हम सब की है। और यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए, अच्छाइयों को देखना चाहिए। इस सृष्टि में सर्वगुण संपन्न तो शायद ही कोई वस्तु हो। अतः हम सबको गुणग्राही बनना चाहिए और स्वयं को सुधारना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।